भीषण गर्मी पड़ने से पहले ही सूखने लगी गंगा। वाराणसी में गंगा का जल स्तर गिरा, जल संकट की आशंका गहराई। लगातार जल स्तर गिरने से वैज्ञानिकों ने जताई चिंता। जल स्तर घटने से खतरे में जलीय जीवों का जीवन। जल प्रवाह की कमी से बढ़ता है प्रदूषण का स्तर। 45 करोड़ लोगों के जीवन पर मंडराने लगा संकट। वाराणसी में गंगा नदी का जल स्तर लगातार गिरता जा रहा है, जिससे नदी के बीचों बीच रेतीले टीले उभरने लगे हैं। यह स्थिति भीषण गर्मी शुरू होने से पहले ही चिंता का विषय बन गई है। जल प्रवाह में कमी के कारण न केवल प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, बल्कि जल जीवों का अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया है। इसके अलावा जिन 45 करोड़ लोगों का जीवन गंगा पर निर्भर करता है, उनके जीवन पर भी संकट मंडराने लगा है। ऐसे में इसके पीछे के क्या कारण है, इससे जुड़ी तमाम जानकारी देते हुए पर्यावरण वैज्ञानिक प्रोफेसर बी.डी. त्रिपाठी ने कहा कि गंगा का पानी लगातार कम होते जा रहा है। यह स्थिति निरंतर 2 दशकों से बनी हुई है। उन्होंने कहा कि सिर्फ गंगा में पानी कम ही नहीं हो रहा, पानी कम होने की वजह से पानी का फ्लो भी कम हो गया है। बीचों बीच टीले नजर आ रहे हैं और इसके चलते जो हमारे जल जीव हैं, उनका जीना मुश्किल हो गया है। साथ ही साथ प्रदूषण का स्तर भी आने वाले समय में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन पिछले 2 दशकों से मैं लगातार इस बात को कह रहा हूँ कि गंगा में पानी का प्रवाह लगातार कम होता चला जा रहा है और यह बहुत ही चिंताजनक बात है हमारे ही लिए नहीं, सभी लोगों के लिए, क्योंकि किसी भी नदी का अस्तित्व जो होता है उसका पानी होता है और गंगा को जो हम युगों युगों से माँ की संज्ञा देते आए हैं उसके पानी के गुणों के कारण ही देते रहे हैं। लेकिन लगातार पानी का कम होना, इससे क्या होता है कि जब क्वांटिटी कम हो रही है तो वेलोसिटी कम हो जाती है। वेलोसिटी कम होगी, सिल्टेशन रेट बढ़ जाएगा। सिल्टेशन रेट बढ़ जाएगा तब आप देखेंगे कि गंगा के अंदर जो है बालू के टीले उभरने शुरू होंगे। आप देख रहे होंगे कि जो स्थिति कभी मई में हुआ करती थी वो स्थिति मार्च में ही होने लगी है और गंगा में खास करके वाराणसी के आसपास या इसके सामने टीले नहीं पड़ते थे। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि पानी की कमी की वजह से बनारस में भी टीले दिखने लगे हैं, जो कि चिंता का विषय है। उन्होंने आगे कहा कि क्लीन गंगा के साथ साथ अब हमें सेव गंगा का अभियान शुरू करना होगा, उसकी बात करनी होगी, क्योंकि अगर गंगा का पानी नहीं रहा तो 45 करोड़ लोग जिनका जीवन गंगा पर निर्भर करता है, उनके जीवन को बचाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में हमें धर्म, जाति और राजनीति सबसे बढ़कर क्लीन गंगा के जगह अब सेव गंगा का अभियान चलाना होगा। प्रदूषण से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है कि गंगा में पानी के प्रवाह को बढ़ाना। और मैं देख रहा हूँ कि चाहे केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, सभी लोगों का कंसंट्रेशन सिर्फ प्रदूषण नियंत्रण पर ही है। प्रदूषण नियंत्रण होना चाहिए। मैंने ही सबसे पहले कहा था कि गंगा का पानी प्रदूषित हो रहा है और उसे रोका जाना चाहिए। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि गंगा में पानी कम होने से आप प्रदूषकों की मात्रा न भी बढ़ाएं तो उसका डाइल्यूशन कम हो गया है। प्रदूषण इंडेक्स आपको बढ़ा हुआ मिलेगा क्योंकि डाइल्यूशन क्षमता गंगा की लगातार गिर रही है। ऐसी स्थिति में हमारे आपके सामने एकमात्र विकल्प रह गया है कि हम वो सारे प्रयास करें जिससे कि गंगा में पानी को बढ़ाया जा सके। गंगा की सफाई जरूरी और पानी का फ्लो कम होना, ऐसे में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस सवाल के जवाब में पर्यावरण वैज्ञानिक प्रोफेसर बी.डी. त्रिपाठी ने बताया कि गंगा के पानी का फ्लो जब बढ़ता है तब गंदगी अपने आप बह जाती है, प्रदूषण कम हो जाता है। ऐसे में गंगा का पानी बढ़ना बहुत आवश्यक है, तो हमें उन योजनाओं को लाना होगा जिससे पानी का स्तर बढ़ सके। धरती पर पानी का स्रोत सिर्फ बरसात का है। बरसात का पानी ही धरती पर गंगा का स्रोत है। ऐसी स्थिति में हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग की जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है पूरे गंगा बेसिन में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी हम पानी को बढ़ा पाएंगे,
दूसरी चीज़, जो भी हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग के बाद सरफेस पर हमारा रेन वाटर स्टोर होता है, उसका हमें मल्टीपल यूज़ करना पड़ेगा ताकि हम ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन न कर सकें, क्योंकि ग्राउंड वाटर के अति दोहन से कई समस्याएं जो है बढ़ती जा रही हैं, जो आगे आने वाले दिनों में भयावह भी हो सकती हैं। इसलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग की तकनीकी को अडॉप्ट करना चाहिए। इसी के साथ साथ जो हमारा पानी स्टोर है उसका मल्टीपल यूज़ करना चाहिए, जिससे कि हम ग्राउंड वाटर को कम से कम एक्सट्रैक्ट करें। और तीसरी महत्वपूर्ण, पूरे गंगा बेसिन में हम जो सिंचाई की पद्धति यूज़ करते हैं वो फ्लड इरिगेशन टेक्निक है। फ्लड इरिगेशन टेक्निक का मतलब होता है कि खेतों में पानी को फैला दीजिए, तो इसमें 85% पानी लॉस हो जाता है, सिर्फ 15% पानी ऐसा है जो कि पौधों के उपयोग में आता है। अब इसकी जगह यदि हम अपनी टेक्नोलॉजी को बदल के माइक्रो इरिगेशन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लें, तब जस्ट उल्टा हो जाएगा। 85% वाटर आपका यूज हो जाएगा और 15% सिर्फ लॉस होगा। ऐसी स्थिति में हमें टेक्नोलॉजी को बदलने के अलावा, इरिगेशन टेक्नोलॉजी की बात मैं कर रहा हूँ, कोई और विकल्प नहीं रह गया है। और चौथी बात, ये जो सीवेज की बात हम कर रहे हैं, सीवेज की रिसाइकलिंग को हमें इनकरेज करना पड़ेगा, ताकि उसका भी उपयोग ट्रीटमेंट के बाद हम खेतों के, पौधों के, फलों के, फूलों के सिंचाई के लिए हम उसको प्रयोग में ला सकें। वहीं महाकुंभ के दौरान गंगा में बहुत सारा पानी छोड़ा गया। ऐसे में पानी का कम हो जाना, इसके पीछे का क्या कारण है, इसके बारे में बताते हुए प्रोफेसर बी.डी. त्रिपाठी ने बताया कि गंगा में पानी डालना वो अलग बात है, लेकिन अब तो रेती दिख रही है, रोज नए नए टीले नजर आ रहे हैं। यह तो चिंता का विषय है। बात अगर हम वाराणसी की करें तो यहाँ अधिकतर जगहों पर मुख्य सोर्स गंगा ही है, तो अगर सोर्स ही कम हो जाएगा तो काम कैसे चलेगा। इसलिए हमें पेयजल को भी ध्यान में रखते हुए कार्य करना होगा और ऐसे कार्यों को करना होगा जिससे ये जो रेतीले टीले नए नए रोजाना उभरने लगे हैं वह ना दिखे और गंगा का जल स्तर जल्द से जल्द बढ़ सके। कुंभ में करीब 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया, और जब भी इतनी बड़ी जनता का समूह जो है वहाँ स्नान करेगा तो वहाँ पर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा बढ़ेगी। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि प्रदूषण का स्तर न बढ़े, इसके लिए हमें डाइल्यूशन फैक्टर को बढ़ाना पड़ेगा। और सरकार ने वही किया कि कुंभ के दौरान शुरू से लेके अंत तक उन्होंने नरोरा डैम से या और जगहों से काफ़ी मात्रा में पानी को छोड़ा, जिसकी वजह से गंगा में पानी का डाइल्यूशन बढ़ा। तो जो प्रदूषण का स्तर होना चाहिए था वो प्रदूषण का स्तर नहीं हुआ, और यही कारण है। एक बार ज़रूर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये बात कहा था ज़रूर कि वहाँ पर बैक्टीरिया मानकों से ज़्यादा हैं, लेकिन उसी समय मैंने ये बात कहा था कि यदि बैक्टीरिया मानकों से अधिक मात्रा में पाया गया है, लेकिन जब हम प्रदूषण का प्रभाव की बात हम कर रहे हैं तो पूरे गंगा संगम स्थल से कहीं से भी किसी की बीमार होने की, उल्टी करने की, बुखार आने की या इस तरह की कोई रिपोर्टिंग, यहाँ तक कि हमारे नेताओं, राजनेताओं ने भी स्नान किया है, वहाँ पर पानी पिया है, उसका आचमन किया है, विदेशी लोग आकर के आचमन किए हैं, लेकिन किसी की बीमारी की रिपोर्टिंग नहीं है। इसने हमको दो चीज़ों को समझने के लिए मजबूर किया है। पहली बात तो ये कि गंगा के पानी में कुछ तो है जिसकी वजह से लोग बीमार नहीं पड़े हैं, और आगे आने वाले दिनों में मैंने सरकार को भी कहा है कि हमें इंडियन मानकों को फिर से उस पर विचार करना पड़ेगा कि क्या जो प्रदूषण के पुराने हमारे मानक चल रहे थे उन्हीं को चलना चाहिए या नए मानकों का निर्धारण किया जाना चाहिए।